हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और आज हम बौद्ध धर्म को खत्म करने वाले हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के कुछ थोड़े बहुत टॉपिक जो थे वो बच गए थे कल जब हम उसे कवर कर रहे थे, तो आज कुछ टॉपिक बचे हैं जो ये लिखे हुए हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी के बारे में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। देखिए, गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार बोध गया में, तो उसके बाद उन्होंने बिहार में अपना प्रवचन ना करके, मतलब अपना उपदेश बिहार में ना देके वो कहाँ चले गए, सारनाथ ऋषिपत्तनम गए और ऋषिपत्तनम में जाकर उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो वही उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए, तो गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में दिए गए। श्रावस्ती में दिए गए। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन का जो अंतिम उपदेश था वो किसे दिया, तो हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु थी वह कुशीनारा में हुई थी और कुशीनारा में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। सुभद्र, सुभद्र को दिया। और कहां पर दिया, तो कुशीनारा में। फिर अस्थि अवशेषों की बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध जी की अस्थि के अवशेष जो थे उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 महाबोधि स्थानों पर रखा गया जिनसे गौतम बुद्ध जी का संबंध था। फिर देखते हैं भाषा की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म जो था उसके उपदेश और उसकी जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। बौद्ध अनुयायियों और उनके भिक्षुकों के द्वारा पाली भाषा उपयोग की जाती थी। दर्शन की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म का दर्शन क्या था, तो देखिए कल हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म जो था वो अनात्मवादी था, अर्थात आत्मा पर विश्वास नहीं रखता था। साथ ही साथ में अनिश्वरवादी था, आत्मा पर विश्वास नहीं और ईश्वर पर विश्वास नहीं। उसके साथ साथ में ये शून्यवाद भी था, मतलब संसार में कोई चीज उपस्थित नहीं है, जितनी भी चीजें हैं सारी शून्य है, कोई भी चीज यहाँ पर है नहीं। ठीक, तो 3 दर्शन की बात करते हैं। पहला है अनात्मवादी। दूसरा जो है वो है अनिश्वरवादी। ठीक, साथ ही साथ में शून्यवादी भी होता है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि स्तूप, चैत्य और विहार क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हमें दिखाई देते हैं स्तूप, चैत्य और विहार। देखिए, सिंपल सी बात समझना है हमें कि स्तूप का वर्णन जहां भी आएगा तो वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। स्तूप कभी भी जैन धर्म से संबंधित नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए किसी इंसान की एक चिता है ना, या किसी स्थान की अस्थियों को एक स्थान पर रखा गया, उस अस्थि के ऊपर जो बड़ा सा मंदिर, चबूतरा या मिट्टी का ढेर बनाया जाए वो कहलाता है स्तूप। क्लियर? किसी भी इंसान की, मतलब जैसे कोई ऐसा देव पुरुष या जैसे भगवान बुद्ध ही समझ लीजिए, है ना, भगवान बुद्ध की अस्थियों को या बुद्ध के किसी शिष्य की अस्थियों को किसी स्थान पर रखा जाए और उनके ऊपर ऐसे ये बना दिया जाए, मिट्टी का ढेर बना दिया जाए, तो उसे कहा जाता है स्तूप। फिर आता है चैत्य की बात करते हैं। देखिए, कोई स्तूप, मतलब कोई ऐसा स्तूप जिसमें पूजा पाठ संभव हो, जो कि उपासना की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना जाए, जिसकी बहुत ज्यादा आस्था हो लोगों में, तो वो चैत्य कहलाने लगता है। और बौद्ध भिक्षुकों के लिए और साथ ही साथ में बौद्ध उपासकों के लिए जो रहने की जगह थी उन्हें विहार कहा जाता था। ठीक, विहार में देखिए कुछ इस टाइप का रहता था और इसमें छोटे छोटे कमरे बने होते थे, इस टाइप के, है ना, तो ये होता था विहार। फिर बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की, मतलब कौन कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जातक कथाएं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। वहीं हम देखते हैं दूसरी जो आती है वो है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में राजा मिलांडर और नागसेन के संवाद है। नागसेन जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे और जो मिलांडर थे वो राजा थे, तो उनके बीच के जो संवाद है उन्हें मिलिंद पन्नो में रखा गया है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि और कौन सी पुस्तकें या और कौन सी कहानियां हमें सामने समझ में आती हैं, तो ऐसे ही जातक कथाएं होंगी। भगवान बुद्ध की जो और भी कथाएं हैं वो है दीपवंश, दूसरी है महावंश,
दीपवंश, महावंश। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि महावस्तु नामक एक और किताब मिलती है जो कि बौद्ध ग्रंथ में बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने पढ़ लिया कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, फिर पढ़ते हैं लोकप्रियता का कारण। देखिए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या रहा होगा, आप खुद सोचिए। एक ऐसा धर्म जो कि मध्यम मार्गी है, जो आराम से चल रहा है। दूसरी बात, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब पाली भाषा का प्रयोग कर रहा है। ना ही कोई ऐसी भाषा है उनकी जो बहुत कठिन हो, ना ही कोई जटिल कर्मकांड है, ना ही कोई जटिल दर्शन है। अर्थात पहली बात तो भाषा की हो गई, भाषा ये पाली उपयोग करते थे, उस समय सामान्य जन की भाषा भी पाली ही थी, तो इस कारण इस धर्म का विकास हुआ। पहली बात हो गई है ना भाषा। दूसरा हम देखते हैं कि राजकीय संरक्षण। देखिए बौद्ध धर्म का हमने पढ़ा कि अजातशत्रु, कालाशोक, उसके बाद अशोक, इसका मतलब इन शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, तो राजकीय संरक्षण मिलने के कारण ये धर्म बढ़ा। उसके बाद साथ ही साथ में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की मान्यता के अनुसार वो ऐसा मानते थे कि सारे वर्ण समान हैं, और साथ ही साथ में वो जो जाति व्यवस्था है उसका जन्म आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। तो इस कारण जन सामान्य में भगवान बुद्ध की बहुत ज्यादा प्रशंसा भी होती थी और सब लोग समान भी मानते थे, तो इस कारण इस धर्म की और भी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इसकी एक लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण ये था कि ये मध्यम मार्गी था, अर्थात भिक्षुकों के लिए, मतलब अविवाहितों के लिए तो बौद्ध धर्म खुला ही था, लेकिन साथ ही साथ में जो विवाहित लोग थे वो भी कैसे उपासक बन के रह सकते हैं, ये बात भी बौद्ध धर्म में लिखी हुई थी। मतलब बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा ये बात भी कही है कि जो लोग विवाहित हैं वो भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, साथ ही साथ में 10 शील दिए गए थे, ये सारे बौद्ध धर्म को बढ़ाने का ही काम करते हैं। फिर देखते हैं पतन के कारण। देखिए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तो बहुत ज्यादा बढ़ी, ये हम भी जानते हैं ना, लेकिन मौर्य वंश के तत्पश्चात, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद हमने देखा कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता थोड़ी कम होने लगी। आंध्र सातवाहनों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण ना देके शैव धर्म को संरक्षण दिया गया। मतलब पतन का प्रमुख कारण था शैव धर्म का उदय। शैव धर्म का उदय, शैव धर्म अर्थात भगवान शिव को मानने वाली, सी बात है कि बौद्ध धर्म वर्सेस शैव धर्म हो गया। फिर सातवाहनों और आंध्र सातवाहनों और उनके नीचे जो शुंग वंश आया, उन सबके द्वारा ना कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, परंतु उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया। राजकीय संरक्षण जो था वो सीधे सीधे बौद्ध धर्म से उठकर शैव धर्म की ओर चला गया, इस कारण इसका पतन हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उनकी भाषा जो थी वो पाली थी, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा को पाली से चेंज करके संस्कृत बना ली। मतलब इन्होंने जो देव भाषा संस्कृत भाषा है उस भाषा में अपने उपदेश देना प्रारंभ कर लिया, तो जन सामान्य तक वो उपदेश वैसे ही तौर पर नहीं पहुंच पाए, इस कारण से भी इनका पतन हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कर्म कांड थे, इस कारण इन धर्मों का उदय हुआ था, परंतु अनुष्ठान वगैरह अब बौद्ध धर्म में भी आने लगे। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म में अनुष्ठान वगैरह मतलब कर्म कांड आने लगे, तो इस कारण से भी इस धर्म का नाश हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस धर्म का पतन और क्यों हुआ। देखिए क्योंकि बौद्ध धर्म में जो 10 शील दिए थे उसमें से कहा गया था एक शील में कि आपको अस्तेय नहीं करना, चोरी नहीं करनी और धन का संचय नहीं करना। लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध मठों में बहुत ज्यादा धन का संचय हो जाने के कारण, क्योंकि राजकीय संरक्षण था तो बहुत सारे राजाओं के द्वारा धन दिया जाता था, तो बहुत ज्यादा संचय हो जाने के कारण वहां पे आक्रमणकारियों का आक्रमण भी होता था। इस वजह से ऐसे बहुत सारे कारण हमको दिखाई देते हैं जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ और लोकप्रियता के कारण भी अलग हैं। ठीक, देखिए आज हमारा पूरा का पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है, हमने सब कुछ बौद्ध धर्म के बारे में कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सीधे सीधे जैन धर्म को शुरू करेंगे। अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। जैन धर्म हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।